नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। सबसे पहली सूचना है चकबंदी लेखपाल की भर्ती की। लिखा हुआ है चकबंदी लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया निरस्त, और ये निरस्त इसलिए हुई है क्योंकि इसमें आरक्षण को लेकर के विवाद था। आप लोगों ने देखा होगा विज्ञापन में ओबीसी और एसटी इत्यादि कई पदों का जो रिजर्वेशन होता है वो नहीं दिया गया था। लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी लेखपाल के 1364 सीधी भर्ती पदों पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला किया है। इन पदों पर भर्ती के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणी के एक भी पद का विज्ञापन नहीं दिया गया। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए जहां भर्ती की प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है, वहीं पूरे प्रकरण की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। यहाँ बता दें कि 1364 पदों में से अनारक्षित श्रेणी के 1002 पदों और अनुसूचित जाति श्रेणी के 362 पदों का विज्ञापन निकाला गया, जबकि ओबीसी श्रेणी और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक भी पद का विज्ञापन नहीं दिया गया था। नीचे लिखा हुआ है कि अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने प्रदेश के चकबंदी आयुक्त को भेजे पत्र में कहा है कि शासन ने यह विचार किया है कि चकबंदी लेखपालों की सीधी भर्ती के विज्ञापित कुल 1364 पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग के पदों का विज्ञापन किन परिस्थितियों में नहीं किया गया। अगर चकबंदी लेखपाल के सीधी पदों में अन्य पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण कोटा पूर्व से ही भरा हुआ है तो ऐसा क्यों और किन परिस्थितियों में किया गया, ये आप लोग देख सकते हैं। ये सरकारी पत्र है जो भेजा गया है और इसमें बताया गया है इसको निरस्त करने के बारे में। ये चकबंदी आयुक्त और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। नीचे लिखा है कि उपयुक्त विषयक इस कार्यालय को संबोधित एवं आपको पृष्ठांकित शासन के पत्र द्वारा ये दिया है। जो मैंने आपको बातें बताई हैं वही इसमें लिखी हुई हैं, जो समाचार पत्र में दिया हुआ है कि इस भर्ती को निरस्त किया जाए और इसकी जांच करके बताया जाए कि इसमें आरक्षित वर्ग को कोटा क्यों नहीं दिया गया था। फिलहाल ये सूचना यही है कि इस भर्ती को अभी निरस्त कर दिया गया है और इसको सुधार करने के बाद में फिर से विज्ञापित किया जाएगा। अगली सूचना है यूपी SSSC और यूपी PSC यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इन दोनों आयोगों में नए अध्यक्षों के चयन की कार्रवाई जल्द। लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इन पदों के लिए जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में CB पालीवाल के इस्तीफे के बाद से अध्यक्ष का पद रिक्त है। आयोग में जो अभी अध्यक्ष हैं वो कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं है, वो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है अरुण सिन्हा जी। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अनिरुद्ध यादव हैं अध्यक्ष, उनका भी कार्यकाल जो है वो जुलाई में खत्म हो रहा है। तो ये दोनों अध्यक्ष बहुत जल्दी मिल जाएंगे। अगली सूचना है TGT परीक्षा को लेकर के। बहुत सारे समाचार पत्रों में इस बात को प्रमुखता से दिखाया गया है कि TGT में बहुत सारे विद्यार्थियों ने सादी OMR जमा की है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की शनिवार को हुई पहली पाली की परीक्षा में शामिल कई परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है कि उनके परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने सादी OMR जमा कर दी है। इन परीक्षार्थियों को आरोप है कि चयन बोर्ड के लोगों ने इन परीक्षार्थियों को आश्वस्त किया है कि सादी OMR बाद में भर दिया जाएगा। OMR लगाने वालों का कहना था कि जब परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है तो OMR सादी रखना समझ से परे है। लास्ट में एक सूचना और है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज। लिखा है आरक्षण रोस्टर को लेकर के अध्यादेश आने के बाद विश्वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है। वास्तव में जो आरक्षण प्रणाली थी उसको एक अध्यादेश के तहत नए सिरे से लागू किया गया है, जिसे रोस्टर प्रणाली कहते हैं। पहले जो विभाग था उसको एक यूनिट माना जाता था और उसके आधार पर आरक्षण दिए जाने की घोषणा सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो उसको रोक करके पूरे विश्वविद्यालय को एक यूनिट माना गया है और उस आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो अब जब नियम स्पष्ट हो गए हैं तो लगभग 5000 पदों के लिए जो भर्ती है वो बहुत जल्द आने वाली है, उसके बारे में ये सूचना छपी हुई है। इसके बाद में एक सूचना है 68,500 शिक्षक भर्ती की। इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया 9 तारीख को ये पूरी हो गई है
और इनको नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए हैं। लिखा हुआ है 68,500 शिक्षक भर्ती के दूसरे रिजल्ट में उत्तीर्ण अधिकांश अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया है। 2 दिन तक चली काउंसलिंग शनिवार को पूरा होते ही स्कूल आवंटन कर दिया गया है। कुछ ने तो तत्काल विद्यालय में भी ज्वाइन भी कर लिया है। तो अब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब विद्यार्थियों को इंतजार है 69,000 शिक्षक भर्ती का। अब उम्मीद है कि इस सप्ताह यानी कि 2-4 दिन में ही हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो ओपन हो जाएगा और मालूम चल जाएगा कि कट ऑफ क्या होगा और उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि चुनाव की जो अधिसूचना है वो हो सकता है आज जारी हो जाए और उसके बाद में किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया होगी ये देखना पड़ेगा। लिखा है कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद आज। आम चुनावों की घोषणा का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। चुनाव आयोग रविवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। चुनाव आयोग में मौजूद विश्वस्त सूत्रों से मिली पुख्ता जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग रविवार को राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में हॉल नंबर 1 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इसमें घोषणा की जाएगी कि कब कब चुनाव होंगे और इसके साथ में ही अधिसूचना लग जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, ये होगी आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या इस तरीके की सूचनाएं आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।